सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंदिरा एकादशी के व्रत की, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में भी पड़ रही है और श्राद्ध पक्ष में पड़ने के कारण इस एकादशी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हम लोगों को बहुत ध्यान से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे हमारे पितृ हमसे रुष्ट हों। और इस समय बहुत बड़ी बात कि कई लोगों को ये सामंजस्य रहता है कि इस एकादशी के दिन हम लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। तो इस पे भी बहुत ध्यान से आपको ये पूरी कथा व्रत का पूरा इस वीडियो को आप सुने और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि मुझे पता है मैं लेट से ये वीडियो बना रहा हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में आने के कारण इस एकादशी का महात्म और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के विषय में पूछा, तब भगवान श्री कृष्ण ने इस इंदिरा एकादशी के व्रत को करने से कितना बड़ा मनुष्य को पुण्य मिलता है इसके विषय में बताया था। और उन्होंने कहा था कि जो भी मनुष्य इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे एक एकादशी का व्रत नहीं बल्कि कई यज्ञों के व्रत करने का यज्ञ करने का फल उसको प्राप्त हो जाता है। पितृपक्ष में इस एकादशी को आने से पितृगणों की आत्मा को तृप्त करने का अवसर भी मनुष्यों को प्राप्त होता है। और जो इस व्रत को ढंग से करते हैं उनके पितृ भी तृप्त उनसे हो जाते हैं, उन्हें पितरों की भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इस दिन व्रती को दसवीं तिथि के दिन से ही, मतलब दसवीं की रात्रि से ही मन क्रम वचन से शुद्ध आहार विहार विचार करना चाहिए। और उसके बाद में एकादशी जब हो तो पहले तो हम बता दें, एकादशी 28 तारीख को हम लोग रखेंगे। 28 तारीख को हम लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्नान करने के बाद फिर संकल्प करें। अपने हाथ में जल लेकर संकल्प लें, अपना नाम अपना गोत्र, और कहें कि हम एकादशी का व्रत करेंगे। और फिर उस एकादशी के दिन स्नान के बाद संकल्प के बाद भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, वंदन करें। और वंदन करने के बाद में हम भगवान का, नारायण का, जो भी आपके इष्ट हैं उनका ज्यादा ज्यादा पूजन करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मंत्र का जाप करना चाहिए, असत्य वाणी से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए, पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, जो शयन तो करना ही नहीं चाहिए, मतलब समझ गए। और इस दिन अपने पितरों को ज्यादा याद करें, भगवान को याद करें, कीर्तन करें। और ज्यादा ज्यादा इसमें जितना भी इस एकादशी के दिन भजन दान जो मनुष्य जितना करेगा उसका लाभ उसको उतना ही मिलेगा। अब एक और बात बता देता हूं मैं कि एकादशी के दिन पड़ने वाला श्राद्ध क्या एकादशी के दिन करना चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, पद्म पुराण इत्यादि में, कि एकादशी के दिन कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जो एकादशी के दिन श्राद्ध करता है वो तीनों नरक में जाते हैं। तीन कौन? श्राद्ध करने वाला, श्राद्ध खाने वाला और जिसका नाम से श्राद्ध किया जा रहा है वो। तो ये तीनों ही नरक में जाएंगे। इसका मतलब है एकादशी का श्राद्ध द्वादशी के दिन करना चाहिए, कभी भी एकादशी के दिन, क्योंकि अन्नदान मना है। व्रत करोगे एकादशी का व्रत में अन्न तो खिला नहीं सकते और बिना अन्न के वो श्राद्ध लगेगा नहीं। तो तीनों को नरक में जाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सावधानी रखें कि एकादशी के दिन हम श्राद्ध न करें और श्राद्ध द्वादशी के दिन उनके नाम से हम लोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। इस दिन एक और काम करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन हम सबको हमारे आसपास में जो पीपल हो वहां तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए और तिल के तेल का दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनके कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप हम पर प्रसन्न हो, आप हमारे ऊपर दया करें। इस उपाय को करने से आपके पितृ भी आप पर प्रसन्न होंगे। और मैं आपको पारायण का समय बता रहा हूं, 29 तारीख को 6:05 से 7:50 तक पारायण का समय रहेगा 29 तारीख को। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इस एकादशी महात्म का बहुत बड़ा फल है। पितरों को प्रसन्न करने का भी बहुत बड़ा फल है। इस दिन जितना भी दान पुण्य हो सके अपने पितरों के नाम से करें, जिससे आपके पितर आप पर प्रसन्न हो और आपको आशीर्वाद देते हुए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।